नमस्कार बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। अभी तक हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे नए चैप्टर पर, और जो चैप्टर है इस्लाम का उदय विस्तार। तो बच्चों, यहाँ पर जानेंगे हम इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। तो वर्तमान में विश्व में मुसलमानों की संख्या 1 अरब से अधिक है। अर्थात विश्व में लगभग 1 अरब से अधिक मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। यह भी सत्य है कि विविधता से जुड़े विभिन्न राष्ट्रों में रहते हैं। उनकी भाषा एवं पहनावा भिन्न है। विश्व के विभिन्न देशों में ये निवास करते हैं। उनका पहनावा भी अलग अलग प्रकार का है। उनकी भाषा पहनावा आपने सभी ने देखा होगा, क्योंकि हमारे अपने भारतवर्ष में भी बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। तो जिस तरह से मुसलमान बने वे भिन्न भिन्न थे, और वे हालात भी भिन्न भिन्न थे। वे अलग अलग दिशाओं में चलते चले गए। तो विभिन्न परिस्थितियों के कारण लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। तथापि मुस्लिम समाजों की जड़ें एक से अधिक एकीकृत अतीत में समाहित है, जिसका प्रारंभ 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। मिस्र में अफगानिस्तान का क्षेत्र 600 से 12 ईस्वी तक अवधि में इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। इन शताब्दियों में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। इस्लामी शब्द का इस्तेमाल संपूर्ण समाज और संस्कृति के लिए किया गया है। इस समाज में जो घट रहा था उसका उदय सीधे मजहब से नहीं हुआ, वरन इसका उद्भव एक ऐसे समाज से हुआ जिसमें मुसलमान एवं उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित प्राप्त किया थी। गैर मुसलमान भले ही कुछ गौण थे, परंतु सदैव इस समाज का अभिन्न रहे। ईसाई प्रदेशों में यहूदी थे। 600 ईस्वी से 12 ईस्वी तक के इन इस्लामी क्षेत्रों में हमारे पास इतिवृत्तों अथवा तवारीख, जिसमें घटनाओं का वृत्तांत कालक्रम के रूप में दिया गया है, अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ जैसे जीवनचरित, सीरा, पैगंबर के कथनों एवं कृतियों का अभिलेख, हदीस एवं कुरान के विषय में टीकाएँ या तफरीश आदि आदि से हमें इस्लाम धर्म की बच्चों जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। इनका निर्माण जिस सामग्री से हुआ वह प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों यानी कि अखबार का बहुत बड़ा संग्रह था। ये वृत्तांत विशेष कालावधि में मौखिक रूप से या कागज़ पर लिखे गए रूप से लोगों तक पहुंचाना है। ऐसी प्रत्येक सूचना अखबार की प्रामाणिकता की जांच एक आलोचनात्मक तरीके से की जाती है, जिसमें सूचना भेजने की श्रृंखला का पता लगाया जाता एवं वर्णनकर्ता की विश्वसनीयता स्थापित होती है। तो विभिन्न प्रकार के अखबार, मौखिक रूप से लिखे गए कागज़, कालावधि आदि से बच्चों हमें इस्लाम धर्म के उदय की जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि यह तरीका दोष रहित नहीं था, परंतु मुस्लिम लेखक सूचना का चयन करने एवं अपनी सूचना दाताओं को आशय को समझने में अपने समकालीन लोगों से अधिक सचेत थे। उनका आसपास की घटनाओं का वर्णन सुनियोजित तथा विश्लेषणात्मक था। अधिकांश ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं अरबी भाषा में हैं। इसमें सर्वोत्तम कृति तबरी की तारीख है, जिसका 38 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। फारसी में इतिवृत्त बहुत कम है, परंतु इसमें ईरान, मध्य एशिया के विषय की में विस्तृत जानकारी दी गई है। सीरिया अरामेइक की बोली में लिखे गए ईसाई वृत्तांत ग्रंथ और भी कम है, परंतु उनसे प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त कानूनी पुस्तकें, भूगोल, यात्रा, वृत्तांत, साहित्यिक रचनाएं, कहानियाँ और कविताएं, इन सब से भी बच्चों क्या है कि हमें इस्लाम धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। दस्तावेज, साक्ष्य, सरकारी आदेश, निजी पत्राचार इतिहास लेखन हेतु सर्वाधिक बहुमूल्य थे, क्योंकि इनकी पूर्व चिंतन की घटनाओं तथा व्यक्तियों का उल्लेख नहीं होता है। लगभग संपूर्ण साक्ष्य यूनानी एवं अरबी
तथा गेनिजा अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो ऐसे अभिलेख हैं जिनसे हमें उस इस्लाम धर्म के उदय की जानकारी बच्चों प्राप्त होती है। अन्य साक्ष्य मिले हैं पुरातत्वीय, जिसमें मुद्रा शास्त्रीय सिक्कों का अध्ययन, पुरालेखीय शिलालेखों का अध्ययन, स्रोतों से उभरकर सामने सही मायने में इस्लाम के इतिहास, आर्थिक कला इतिहास आदि तारीखों के प्रमाणीकरण बहुमूल्य हैं। तो विभिन्न प्रकार के दस्तावेज हमें प्राप्त हुए। तो सही मायने में इस्लाम के इतिहास ग्रंथ लिखे जाने का कार्य 19वीं शताब्दी में जर्मनी एवं नीदरलैंड के विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित मिला। ईसाई पादरियों ने इस्लाम के इतिहास की गहराइयों को सूक्ष्मता से अध्ययन किया तथा अच्छी पुस्तकें लिखी। उनकी दिलचस्पी तथा इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करने में रही। ये विद्वान प्राच्यविद कहा जाता है। अरबी एवं फारसी के ज्ञान के लिए मूलतः ग्रंथों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुखतः इग्नाज गोल्डज़िहर हंगरी के एक यहूदी थे, जिन्होंने काहिरा के इस्लामी कॉलेज अल अज़हर में अध्ययन किया तथा जर्मन भाषा में इस्लामी कानून एवं धर्म विज्ञान के बारे में नई राह इस पुस्तक ने दिखाई। तो 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने अधिकांश प्राच्यविदों की रुचियाँ एवं उनके तरीकों का अनुसरण किया तथा उन्होंने इस विषय को सम्मिलित करते हुए इतिहास के दायरों का बच्चों विस्तार किया। अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, सांख्यिकी विषयों से प्रयोग कर प्राच्य अध्ययन के बहुत सारे पहलुओं को निखारा। इस्लाम के इतिहास लेखन का इस बात का अच्छा उदाहरण है। इतिहास के आधुनिक तरीकों का प्रयोग करके धर्म का अध्ययन किया जा सकता है। ऐसा लोगों द्वारा विभिन्न अध्ययन कर धर्म के अनुयायी न हो। अरब में इस्लाम का उदय बच्चों, धर्मनिष्ठ समुदाय और राजनीति, अर्थात इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, यहाँ से महत्वपूर्ण है। मोहम्मद साहब के बारे में आ सकता है, पेपर की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद इस्लाम धर्म के जो पैगंबर हैं, मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 में कहाँ हुआ? मक्का में हुआ था बच्चों। वे कुरैश कबीले के रूप में थे, मक्का का शासक वर्ग थे। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम बच्चों अमीना था। 611 ईस्वी में उन्हें हेरा की गुफा में, जो मक्का में थी, एक बच्चों सच्चे ज्ञान की अनुभूति हुई। वो अनुभूति क्या थी? 612 ईस्वी में उन्होंने अपने आपको खुदा का रसूल या संदेश वाहक घोषित किया। उन्होंने क्या किया? अरब कबीलों में प्रचलित बहुदेववाद एवं मूर्तिवाद की आलोचना की। बहुदेववाद क्या होता है कि बहुत सारे देवी देवता की पूजा अर्चना करना, मानना। मूर्ति पूजा आप जानते ही हैं, पत्थरों की पूजा करना, उसकी उन्होंने आलोचना की थी। वे अल्लाह की आराधना को बिना आडंबर दिखावे के सरल और नैतिक नियमों द्वारा प्रतिपादन करने के पक्ष में थे। अर्थात उन्होंने बिना किसी आडंबर के, दिखावे के ईश्वर भक्ति यानी कि अल्लाह की भक्ति पर उन्होंने बल दिया। इन्हीं सिद्धांतों से इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। उन्होंने ईश्वर अल्लाह की पूजा करने एवं आस्तिक उपमा को एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। यह इस्लाम का मूल था। पैगंबर मोहम्मद सौदागर था तथा भाषा संस्कृति की दृष्टि से अरबी था। 6वीं शताब्दी में अरब संस्कृति अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप तथा दक्षिण सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्र तक ही सीमित थी। अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे। अरब के जो लोग थे बच्चों, वो कबीले में निवास करते थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, अर्थात कबीले का एक सरदार होता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर था, परंतु व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमान एवं उदारता मुरब्बा के आधार पर भी चुना जाता था। वैसे तो मुखिया होता था परिवार का ही, लेकिन कभी कभी जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसको भी मुखिया चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं देवी देवता होते थे, जो बुतों, सनम के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। बहुत से अरब कबीलों खाना बदोश, बद्दो यानी बेदुइन होते थे, जो खाद्य, खजूर एवं ऊँटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान में सूखे हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते रहते थे। कुछ शहरों में बस गए, व्यापार एवं खेती का कार्य बच्चों वो करने लगे। पैगंबर मोहम्मद साहब अपना कबीला कुरैशा मक्का में रहता था एवं वहाँ के मुख्य धर्म स्थल पर नियंत्रण था।
इस स्थल का ढांचा घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था, जिसमें बुत रखे हुए थे। मक्का के बाहर के कबीले में भी काबा की पवित्र मानते थे। इसमें भी वे अपने बुत रखते थे, यानी कि मूर्तियाँ रखते थे। हर वर्ष इसे इबादत गाह की धार्मिक यात्रा हज करने जाते थे। अभी भी लोग बच्चों हज करने जाते हैं। मक्का यमन एवं सीरिया के बीच व्यापारी मार्गों के एक चौराहे पर स्थित है, जिससे शहर का महत्व और बढ़ गया। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह माना जाता था जहां हिंसा वर्जित थी। सभी दर्शनार्थियों की सुरक्षा प्रदान की जाती थी, अर्थात इस क्षेत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं था। तीर्थ यात्रा और व्यापार में खानाबदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने तथा अपने विश्वासों और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया गया। कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने तथा विश्वासों, रीति रिवाजों आदि को अपनाने का मौका मिलता था। यद्यपि बहुदेववादी जो थे, अरबों के अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में अस्पष्ट ही जानकारी थी, परंतु मूर्तियाँ तथा इबादत ग्रहों के साथ उनका लगाव सीधा और मजबूत था। अर्थात ये लोग उस समय तक मूर्ति पूजा भी करते थे। 612 ईस्वी के आसपास मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक रसूल घोषित किया। उन्होंने प्रचार करने का आदेश दिया, केवल अल्लाह ही इबादत खाना अर्थात उसकी आराधना में करना चाहिए। इबादत की विधियों को बड़ी सरल, जैसे दैनिक प्रार्थना, नैतिक सिद्धांत, खैरात बांटना, चोरी न करना, पैगंबर मोहम्मद ने बताया, जिन्हें आस्किम उस्मा के ऐसे समाजों की स्थापना करनी है जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े रहें। अर्थात उन्होंने इस्लाम धर्म के बहुत सारे सिद्धांत बताए, जिसमें दैनिक प्रार्थना, नैतिक सिद्धांत, खैरात बांटना, चोरी न करना आदि प्रमुख थे। इस समाज के लोग ईश्वर के सामने एवं अन्य समुदाय के समक्ष के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करते थे। मोहम्मद साहब के संदेशों ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार एवं धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे, नई सामुदायिक पहचान की इच्छा रखते थे तथा इस धर्म को स्वीकार कर लेते थे। तो ऐसे लोग जो किसी भी धर्म को अपनाने से वंचित थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को आसानी से स्वीकार कर लिया। अब क्या था, इस धर्म को स्वीकार करने वाले लोगों को मुस्लिम या मुसलमान कहा गया। उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति एवं धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा था तथा उन्हें नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा एवं समृद्धि के लिए खतरा समझा। तीर्थयात्री जो मक्का आए थे, वे मक्का के काबा और अन्य बुतों पर भी चढ़ावा चढ़ाते थे। चढ़ावा चढ़ाने का मतलब है प्रसाद चढ़ाना, जैसे आपने देखा होगा आप मंदिर या मस्जिद में जाते हैं। इन चढ़ावों पर अनेक लोगों की जीविका आश्रित थी, जैसे कबीला जो मक्का शासक का वर्ग था को भी इससे आमदनी प्राप्त होती थी। यात्रियों के आने से व्यापारियों को भी लाभ होता था। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को अपने याइयों के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद साहब की यात्रा हिजरा इस्लाम के इतिहास के एक नया मोड़ आया, जिनका उस वर्ष आगमन मदीना में हुआ। उस वर्ष मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरा की शुरुआत हुई। मक्का से मदीना आने वाले मुसलमानों को मुहाजिर एवं मदीना के मुसलमानों को अंसार कहा जाता था। पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की। उसके अनुसार अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की, जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। उसके साथ साथ शहर में चल रही कलह को सुलझाया, उम्मा के एक बड़े समुदाय के रूप में बदला, जिसे मदीना के बहुदेववादियों एवं यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद साहब के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके। पैगंबर मोहम्मद ने कर्मकांडों, उपवास, नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर उन्हें परिष्कृत धर्म को अपने अनुयायियों के लिए मजबूत बनाया। मुस्लिम समुदाय कृषि व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व तथा उसके अलावा खैरात क्या होता है बच्चों, दान में देने वाला, तो खैरात कर ज़कात को जीवित रखा। इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों के निकट नकली स्थानों में भी छापे मारते थे। तो छापों
एवं मक्का के लोगों की जो प्रतिक्रिया हुई, इसमें मदीना के यहूदियों के साथ भी उत्पन्न हुआ। मक्का को जीत लिया गया तथा एक नैसर्गिक प्रासंगिक राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद साहब की प्रतिष्ठा बच्चों दूर दूर तक फैल गई। पैगंबर मोहम्मद साहब अब मुसलमानों की मध्यस्थता के लिए एक कसौटी माने जाने लगे। इस बात पर बल दिया गया। रेगिस्तान में कठोर परिस्थितियों के अरबों ने शक्ति तथा एकता को भी महत्वपूर्ण माना। पैगंबर मोहम्मद साहब से बहुत सारे लोग प्रभावित होकर बहुत से कबीलों, अधिकतर बद्दुओं ने अपने वर्ग बदलकर इस्लाम को अपना लिया। इस समाज में सम्मिलित हो गए, अर्थात बहुत सारे ऐसे लोग जो अन्य धर्म को मानते थे, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म को बच्चों स्वीकार कर लिया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि सभी जीन्स अल्लाह की संतान है, अर्थात सभी लोग ईश्वर की संतान है। इसलिए उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया, अर्थात ईश्वर परमात्मा खुदा एक है। वह अपने अनुयायियों हेतु नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा संपूर्ण अरब देश में इस्लाम धर्म फैल गया। मुस्लिम तो इस्लामिक राज्य की प्रशासनिक राजधानी मक्का एवं उसका धार्मिक केंद्र बन गई। कार्यों से हटाकर मुस्लिमों के लिए ज़रूरी था कि उस स्थल की इबादत करें। पैगंबर मोहम्मद साहब ने थोड़े ही समय में अरब प्रदेश में एक बड़े भाग पर एक नए धर्म समुदाय राज्य के अंतर्गत लाने का कार्य किया। इन प्रारंभिक राज्य व्यवस्था काफ़ी लय और काफ़ी लंबे समय तक कुलीनों के संघों का राज्य बनी गई। तो इस प्रकार बच्चों जो हज़रत मोहम्मद साहब थे वो इस्लाम धर्म के पैगंबर कहे जाते हैं। उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। उस समय समाज में फैली हुई अंधविश्वास, कुरीति और अज्ञानता, उस सब को दूर करने का प्रयास किया और विश्व को एक नया धर्म दिया जिसको हम मुस्लिम या इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं, जो अरब से प्रारंभ होकर धीरे धीरे विश्व के ज़्यादातर देशों में फैल गया। और आज भी इस्लाम धर्म के मानने वाले या मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग पूरे विश्व में बहुत बड़ी संख्या में आपको बच्चों देखने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों धर्म कोई सा भी हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी कोई भी हो, वह हमें एक ही संदेश देता है कि हम सब एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह, एक ही खुदा की संतान हैं। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए जिससे हमारा समाज, हमारा देश प्रगति की राह पर आगे बढ़े। तो ऐसे ही इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं हैं बड़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। उन शिक्षाओं का हमें ठीक प्रकार से बच्चों पालन करना चाहिए जिससे हमारा समाज प्रगति करे, राष्ट्र प्रगति करे, हम हिंसा से दूर रहें। क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब का भी यही पैगाम था कि सभी ईश्वर की संतान है, उस अल्लाह की संतान है। हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। हमें उस परमात्मा, उस ईश्वर ने हमें जो बनाया है, हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने का जो उन्होंने आदेश दिया है उसे हमें मानना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमें झगड़े नहीं करने चाहिए, चोरी से दूर रहना चाहिए। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने आय का कुछ हिस्सा उन गरीबों को, उन असहायों को भी खैरात में दें, अर्थात दान में दें, जिनके पास बच्चों कहीं कुछ नहीं है। तो ऐसा इस्लाम धर्म में बताया गया है। उसके बाद जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उनकी सत्ता को जिसने संभाला, खलीफा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी तक जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छे से याद हो रहा होगा। तो आज की
जो क्लास है आज हम यहीं पर उसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।